अल्लाह ईमान वालों का इम्तिहान लेगा। ये हज़रत बाबा आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चलता आ रहा है। उस वक्त हज़रत बाबा आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, जिसमें एक हक़ पर थे, एक नाहक़ पर थे। हक़ पर रहने वालों का ही कत्ल किया गया। तो हमको भी हमारे देश के लिए, हमारे वतन अज़ीज़ के लिए हमको कुर्बानी देनी पड़े, वैसा मौका आया तो हमको कुर्बानी देना चाहिए। हमारे बड़े बुज़ुर्ग पहले भी देश की आज़ादी के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दिए हैं देश के लिए। सभी ने कुर्बानी दी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और आज भी जो हालात बन रहे हैं, इसी तरीक़े के हालात बनाते जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, ये सिलसिला लगातार जारी है। देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, देश के हालात ख़राब कर रहे हैं। इसमें बीजेपी और आरएसएस की बड़ी साजिश है, इसको समझना ज़रूरी है। आज जो हालात हमारे देश में बन रहे हैं, ऐसे ही हालात सबके सामने है। श्रीलंका का क्या हुआ, वहाँ पर भी इसी तरीक़े से मुस्लिम, क्रिश्चियंस, तमिल और मुसलमानों के साथ हिजाब का मसला, अज़ां का मसला, हलाल का मसला, ये सब चलता रहा वहाँ पर। आखिर में क्या हुआ, देश छोड़कर जो है प्रधानमंत्री को भागना पड़ा। वहाँ के हालात इस कदर ख़राब हो गए। हमारा देश बहुत बड़ा है, इस देश में देश की तरक्की के लिए, गरीबी के लिए, बेरोज़गारी के लिए, तरक्की के लिए बात होना चाहिए। लेकिन मज़हबों के मसलों में उलझाकर देश को कहाँ ले जा रहे हैं। जिस तरीक़े से अभी देश में हालात बने हैं, ऐसा लगता है फिर से 47 कराने की साजिश है। यानी कि 1947 में जो कुछ हुआ, बहुत सारे लोग जानते हैं क्या हुआ। देश आज़ाद होने के बाद जिस तरीक़े से यहाँ पर देश की आज़ादी से पहले दंगे वग़ैरह भड़क उठे, उस वक्त बहुत सारे लोग दंगों में, अच्छे लोग भी मारे जाते हैं। 47 में मेरे ही फैमिली के, मेरी ख़ानदान के, मेरे दादा के भाई, कम से कम 25 लोगों को मार दिया गया। इसकी तफसीलें मैं आगे रखूँगा। और जो है मेरे दादा इस क़दर ताकतवर, ईमानदार, मज़बूत इंसान थे। गांव में सुबह 5 बजे फ़जर की नमाज के बाद जब जा रहे थे, घास पर शेर सोया हुआ था, तो दादा ने थोड़ा आगे निकला तो शेर ने आकर हमला कर दिया। सुबह का वक्त था, उस वक्त लोग चल फिरते रहते हैं। देखकर जो है पाँचों मियाँ जमादार शेर के साथ में लड़ रहे हैं। मेरे दादा ने तकरीबन 1 घंटा करीब उसके दोनों कान शेर के पकड़कर इस तरीक़े से लड़े हैं कि ये पूरा हाथ चबा दिया था। उसके बावजूद उन्होंने अपने हाथों को, उसके कानों को नहीं छोड़ा। जो हमारा वफ़ादार था खाजप्पा, जो शिकारी था, वो शिकार करता था, उसी वक्त उन्होंने गाँव वालों के बोलने से जो है फौरी बंदूक लाकर जब निशाना लगाने की कोशिश की, तो कभी मेरे दादा पाँचों मियाँ जमादार नीचे होते थे, शेर ऊपर होता था। शेर को मारने के टाइम कभी दादा मेरे ऊपर होते थे, शेर नीचे होता था। लेकिन बहुत काफ़ी वक्त के बाद उस शेर को गोली मारी गई, खाजप्पा ने गोली मारी शेर को। और उस वक्त की गवर्नमेंट जो है चिटगुप्पा है, मेरे गांव का नाम हुड़गी है। हुड़गी जो निज़ाम स्टेट था, वो
बीदर डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहाँ पर इस तरीक़े से जब छिटगुप्पा तालुका था, अब तो हुमनाबाद है, छिटगुप्पा जब ले जाया गया, जब तो इतनी सहूलत नहीं थी, गाड़ियों की वगैरह, बैल बंडी वगैरह चलती थी। बैल बंडी में जब शेर को बिठाकर फूलों के हार डालकर मेरे दादा को भी जो है फूल पहनाकर गांव वाले जब पुलिस स्टेशन ले गए, वहाँ पर उस वक्त इनाम देने के बाद मेरे दादा पाछू मियाँ जमादार ने उस इनाम को भी वहाँ गांव की पंचायत खुड़गी में लगा दिए। तो इस कदर बताने का मतलब ये है कि मेरे दादा इतने ईमानदार और इतने बहादुर थे, बहुत ईमानदार थे, फैसले भी करते थे, गांव में सब कुछ था। उसके बाद में जो 47 के जो दंगे हुए, उस वक्त जो देश का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान से जो पाकिस्तान बना, मेरा कहने का मतलब ये है, दंगों में मेरे दादा पाछू मियाँ जमादार मेरे गांव से जो है कुछ 15-20 किलोमीटर आगे भी चले गए थे वो अपनी बेटी से मिलने के लिए। उस वक्त गांव वाले वहां जाकर मेरे दादा को मार दिए और मेरे दादा के भाई मूसा मियाँ जमादार को मार दिए, मेरे नाम के ताया मोइनुद्दीन को मार दिए, मेरे और एक चीचा हफीज़ को मार दिए, इसी कदर मेरे वो दादा के बेटे बशीर को मार दिए, मेरे दादा की बहन दादी उनके शोहर को मार दिया गया गांव में। इस तरीक़े से दंगे जब होते हैं तो संभालना मुश्किल हो जाता। उस वक्त की जो हालात थी बीदर डिस्ट्रिक्ट में, जो पुलिस एक्शन हुआ, उस वक्त खून से जो है, पानी में भी जब खून आ गया, बोलियों में खून आ गया, बोलियां भर दिए मारकर। उस तरीक़े से जानवर काफ़ी वक्त तक पानी भी नहीं पीते थे वहाँ पर। मेरा बोलने का मतलब ये है कि दंगे जब होते हैं तो अच्छे लोग भी मारे जाते हैं। तमाम मज़हब के मानने वाले, जो भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले हो, तमाम मज़हब के मानने वालों को हम हमारे भाई समझते हैं। वो इसलिए कि हज़रत बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। लेकिन ये सब चीज़ों से याद ताज़ा होने से ज़ख़म ताज़े हो जाते हैं। देश को इस ऐसी हालत में मत लाइए। देश को जो है, बड़ा देश है, ये राजनीति के लिए, ये सियासत के लिए देश की जनता को ऐसे हालात में मत लाइए। कभी बोलते हैं अखंड भारत बनाने की बात करते, कभी बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते। 20-25 करोड़ जिस देश में मुसलमान रहते हैं, वहाँ किस तरीक़े से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप? आपको 25 करोड़ मुसलमान बर्दाश्त नहीं हो रहे तो आप अखंड भारत बनाते बोल रहे। हम भी साथ हैं आपके। आप और 50% पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश को लाएंगे। आप 25 करोड़ मुसलमान को तो बर्दाश्त नहीं कर रहे। हमको हमारे ही देश में अजनबी के तरह जो पुराने ज़ख्मों को याद करना पड़ता है। जब तो थे नहीं हम, हमको बड़े बुज़ुर्ग, मेरी फैमिली के लोग बताने से मुझे मालूम पड़ा, मेरे वालिद साहब मोहतरम बताने से मुझे मालूम पड़ा। आज दुनिया में कोई नहीं है। ये सारे बातें बड़े बुज़ुर्ग बताने से हमको मालूम पड़ा, हम तो थे नहीं उस वक्त। तो ऐसे हालात हुए थे। तो ऐसी कुर्बानी को भी हमने सुनते हैं तो हमारे दादियों को रोते हुए देखा, हमारे ख़ानदान के लोगों को रोते हुए देखा कई ज़माने तक। फिर ऐसे हालात को बनाकर आप सियासत के लिए, सियासत करना है आप बेशक करिए सियासत, लेकिन ऐसे जो प्यार मोहब्बत बाकी है, तो पुराने ज़ख्मों को मरहम लग गया है, उसको फिर आप गड़े मुर्दे उखाड़ने से, खोदने से क्या मिलने वाला है? कि सब पुराने यादें ताज़े हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब, मेरे जुमले पे गौर करना चाहिए। मैंने एक बड़ी बात कही, ये हकीकत भी है। हज़रत बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, तमाम मज़हब के मानने वाले हैं, तो वो हमारे भाई ही है। होता है ऐसा, लेकिन
इस तरीके के जब दंगे शुरू हो जाते हैं तो उसको संभालना बड़ी मुश्किल हो जाती है। ऐसे हालात मत बनाइए, मत पैदा करिए। अब जिस तरीके से हिजाब का मसला चला कर्नाटक में, उसके बाद में जो है शोभा यात्रा निकली, उसके बाद में फिर जो है मस्जिदों के पास आना शुरू कर दिए। ये पुराने इतिहास को आप लेकर बैठेंगे। इससे पहले मुग़लों से आपको नाराज़गी है, मुग़लों ने भी कुछ लूट कर लेकर नहीं गए, नहीं लेकर गए। लूटने वाले लेकर चले जाते हैं, लूटने वाले वहाँ पर रहकर वहीं बनाने का सजाने का काम नहीं करते, लेकिन बनाने और सजाने का काम ने मुग़लों ने किया है। दुनिया देखने आती है तो लूटने वाले इस तरीके से लूट कर नहीं करते, सजाने और बनाने का काम नहीं करते। शानदार इमारतें बनाकर रखे हैं, आप इस पर भी गौर करिए। इसके बीच में जो है ब्रिटिश वाले, गोरे तन काले मन वाले भी आकर चले गए 100 साल। उसके बाद आज़ादी आई, उनका जिक्र तो कहीं आता ही नहीं। फिर चले जाते आप 500-600 साल पुराने इतिहास में, मुग़लों ने ऐसा किया वैसा किया। आलमगीर, जहांगीर बादशाह भी ऐसे थे। वो अब टोपियाँ बनाकर, कुरान शरीफ लिखकर उस पैसे से वो अपने लिए इस्तेमाल करते थे बादशाह होने के बावजूद। अब उसको उलट पलट फेर करके जो भी तारीख़ें बयान करते हैं आप। और रही बात हिंदुस्तान का बंटवारे के लिए, हमारे मौलाना अबू कलाम आज़ाद बिल्कुल ख़िलाफ़ थे, अखंड भारत रहने की बात करते थे। और इस तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाए, इसकी भी हकीकत मैं आपको बयान करूँगा। एक शख्स जो काशीवाड़ा गुजरात का प्रेम जी भाई, उन्होंने उनकी बिरादरी से जब निष्कृष्ट किया गया तो उनके बेटे पूंजालाल ठक्कर ने अपनी बिरादरी से, अपने समाज से बदला इंतकाम लेने के लिए, सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपने बीवी बच्चों का नाम तब्दील कर इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं आए, बल्कि नाराज़गी बताने के लिए उन्होंने मुसलमान बने, इस्लाम कबूल किए। और उनके भाई हिंदू ही रहे, उन्हीं के साहिबजादे हैं जो ये मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बना लिए। वो भी मोहम्मद अली जिन्ना आरएसएस की साजिश के शिकार हुए। उस साजिश की वजह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। इसमें कहीं भी मुसलमानों का हाथ नहीं है, कहीं भी मुसलमान भारत देश के इसमें नहीं है। जिस वक्त उन्होंने काशीवाड़ा गुजरात से, जब हिंदुस्तान में जब कराची हुआ करता था, वहाँ पर जाकर बस गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना वही है जो पूंजालाल ठक्कर के साहिबजादे हैं, उन्होंने पाकिस्तान को बनाया। लेकिन आज आप लोग बीजेपी वाले लीडरों को इतिहास मालूम करना चाहिए, मुसलमानों को दबाने और डराने का काम करते हैं। बात बात पर पाकिस्तान का नाम लेते हैं आप लोग। हम वही मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी ख़ानदान के 25 लोगों को जब मारा गया तो घर के ख़वातीन, औरतें एक एक चादर में 4-4, 5-5 को लपेट कर लेकर जाकर ख़बरों में उतारे। उसके बावजूद दंगे थे। हम समझते हैं तमाम मज़हब के मानने वाले हज़रत बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है तो वो भी हमारे भाई है, मारने वाले भी हमने माफ़ किया। ऐसी कुर्बानी देकर भी
इस देश की मिट्टी में हमारे बड़ों का खून गिरा, उसके बावजूद भी हम हमारे देश को छोड़ना नहीं चाहते। आप लोग भी ठीक से समझ लो, हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत ईमानदार, ईमान का मजबूत है। सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा ईमान मजबूत वाले मुसलमान हिंदुस्तान में ही रहते हैं। लेकिन आप अमन को मत बिगाड़िए। और मैं ये कहना चाहता हूँ मुस्लिम भाइयों से भी, आप जो है अल्लाह के रसूल प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर ही चलिए। ताकत होगी, उसके बावजूद भी सब्र करना ये हमारा फ़र्ज़ है। हमारे वतन अज़ीज़ के लिए हम अपनी कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन हमारे वतन पर आँच ना आए, इसको ठीक हम अकेले मुसलमान भी कुछ नहीं कर सकते जब तक के जो हमारे हिंदू भाई भी इस साजिश को समझना चाहिए। आरएसएस और बीजेपी की जो साजिश चल रही है, फिर 47 कराने का, देश का बंटवारा करने की जो साजिश चल रही है, देश का बंटवारा अब नहीं होगा। जो अयोध्या बाबरी मस्जिद का फैसला आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि बाबरी मस्जिद मुसलमानों की मिल्कियत है, यहाँ पर कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया गया, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया हिंदुओं के हक़ में, आस्था की बुनियाद पर हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान, इसके बावजूद खिलाफ फैसला आने के बावजूद अपनी नाराज़गी का इजहार नहीं किया, हिंदू भाइयों के एहतराम में खामोशी इख्तियार किया। और आज भी वही मसले सिलसिले लगातार जारी है। अब ज्ञानव्यापी का मसला चल रहा है, वो भी हमको अदालिया पर भरोसा है, इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों के हक़ में आएगा फ़ैसला। लेकिन जिस तरीक़े से आप हज़ारों मस्जिद की लिस्ट बनाकर हमेशा जारी रखना चाहते हैं सालों साल, ऐसा ना करते हुए एक ही बार आप अदालिया में पहुंच जाना चाहिए। इसको ख़त्म कर देना चाहिए। ये नफ़रतों से कुछ मिलने वाला नहीं है। प्यार मोहब्बत बाकी रखना चाहिए। इतने बड़े देश में ये सियासत के लिए माहौल को ख़राब करना, हिंदू मुस्लिम के बीच में नफ़रतें पैदा करना, ये ठीक नहीं है। जय हिंद।